कि बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन हुई हुई है कि बच्चियों को स्पेशली ब्रॉयलर ना खिलाया जाए, ये मुर्गी ना खिलाएं, ये गोश्त नहीं खाना चाहिए। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये चीज़ कहते हैं कि इस एज में 10 से 20 वाली एज में स्पेशली लड़कियों को चिकन से बहुत दूर रखें। तो इसके पीछे के रीज़न क्या है? कुछ सही भी है और कुछ मिथ्स भी हैं। बहरहाल जो पोल्ट्री फीड है उसमें एंटीबायोटिक्स डाली जाती हैं, ठीक है, चूँकि ये 40 दिन का चूज़ा है जिसे कुक्कड़ बना के पेश किया जा रहा है, उसमें स्टीराइड्स भी डाले जा रहे हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स भी डाली जा रही हैं, उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, वो फूल गया है। तो आपका वो जो 2 किलो का चिकन है, ठीक है, वो चूज़ा है 2 किलो का, उसे हिला नहीं जा रहा, विंगिया लता पुलिस मुकाबला। लेकिन उसके मुकाबले में 40 दिन का जो देसी चूज़ा है वो इतना सा होगा, लेकिन उसे आप पकड़ नहीं सकते। आप उसे पकड़ने को भाग रहा हुआ काबू नहीं आता, फुली एक्टिव होता है। उसका गोश्त खाने वाला और इसका गोश्त खाने वाला उसी तरह की प्रोडक्ट होगी, तो उसमें हार्मोन्स और वो चीज़ें शामिल होती हैं। और चूँकि जाली ग़िज़ाइयत है, ये रैपिड एनर्जी तो उसको देगा, फौरी मज़ा भी आ जाएगा, ठीक है। बच्चों को उसको चबाना भी बड़ा आसान है, नरम सी चीज़ है, ठीक है। देसी मुर्गा अगर खाना पड़ता है तो वो चबाने में भी ज़ोर ज़्यादा लगता है। ऐसे ही है। तो मटन अगर कोई अफोर्ड कर सके, ठीक है, बीफ भी किसी हद तक, बाहर के मुल्कों में तो बीफ लिया जाता है, तो हलाल गोश्त जिस किस्म का भी ले सकता है। अब गरीबों के पास तो गोश्त खाने की, आप कह रहे हैं ब्रायलर के, उनके पास ब्रायलर के भी पैसे नहीं हैं, वो दालें खा लेते हैं। अब हमने दालें भी, उसमें भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, एनिमल ओरिजिन की हैं। लेकिन बहरहाल वो फिज़िकल एक्टिविटी इतनी अच्छी रखते हैं, उनके घरों में खौफ ज़रा कम होता है। अगर स्ट्रेस कम है, माँ बाप बहरहाल आपस में हारमनी में हैं, तो वो उधर से कंपनसेट हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन ब्रायलर से मना इसलिए कर रहे हैं कि उसमें यह एक हद तक रखें कि फ़ास्ट फूड अपनी लाइफ में कम रखें, और अगर घर में पकाएं भी, ठीक है, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर मटन या देसी मुर्गी पका लें, ठीक। लेकिन इसके अंदर एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड्स, उनका लिवर ही नहीं डेवलप हुआ होता। फिर इस पोल्ट्री से टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैलता है, ठीक है। इनके एग से भी अगर वो हाफ कुक्ड हो, क्योंकि उनका लिवर डेवलप ही नहीं हुआ होता। और साल्मोनेला जो है इधर से ज़्यादा ग्रो करता है, आगे जाता है हमारी डाइट में। हाफ कुक्ड होगा तो टाइफाइड होगा, आंतों की बीमारी जिसे है, आंतों में सोजिश करेगा वो। कुछ लड़कियों को तो बिल्कुल अपनी टाइम से मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ लड़कियों को बहुत लेट ये साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। और कुछ को तो इवन इतना लेट हो जाता है कि पेरेंट्स भी डर जाते हैं कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। तो इसमें भी कोई हमारी डाइट का रोल होता है या किसी चीज़ का? बिल्कुल, डाइट का और स्ट्रेस का बहुत रोल है। अगर वो बच्ची जो है ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में है तो उसको जल्दी मेंसेस हो जाते हैं स्ट्रेस में, ठीक है। और अगर वो अच्छे एनवायरनमेंट में है और डाइट भी बैलेंस्ड है, ज़्यादा फैटी डाइट्स नहीं है, ज़्यादा शुगरी डाइट्स नहीं है, एक बैलेंस्ड सी डाइट है। बच्चियां वैसे अमूमन कम ही खाती हैं, ठीक है। तो वो 15-14 साल 15 साल की एज में, हमारी जनरेशन में, हमारी रेस में भी एज ऑफ मेनार्की ज़रा जल्दी है, बच्चियां जल्दी मेच्योर हो जाती हैं।